सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टोटल मैथमेटिक्स पे। हम आपको पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 यानी हाई स्कूल NCERT बुक चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन एक्सरसाइज 13.1 जो है उसके इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 किए थे। अब उसी के आगे आज हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या समान त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है बना हुआ है, यानी शंक्वाकार भाग अर्धगोले पर उसी त्रिज्या के बराबर है। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी दी है? 15.5 सेंटीमीटर। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसी के सवाल के हिसाब से यहाँ पे आपका चित्र बना हुआ है। चलिए देखते हैं चित्र। कह रहा है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, तो यानी शंक्वाकार जो भाग है उसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी इसके नीचे यहाँ पे क्या होगा? अर्धगोला। और अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी बताई गई है? 3.5 सेंटीमीटर। और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। पूरा खिलौना जो है ना, इस इतनी ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर ये त्रिज्या है अर्धगोले की तो ये भी क्या है? त्रिज्या। तो ये भी कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। अब ये 3.5 सेंटीमीटर है। अब ये ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। तो 15.5 सेंटीमीटर से अगर हम 3.5 सेंटीमीटर घटा देंगे तो कितना बचा जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर किसकी ऊंचाई आई? शंक्वाकार भाग की। अब शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम देखते हैं क्या है आगे। शंक्वाकार भाग की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई यानी कि सीधी ऊंचाई, दो ऊंचाइयां होती हैं, एक तिरछी ऊंचाई होती है ये जिसे हम एल से व्यक्त करते हैं, और ये सीधी ऊंचाई। सीधी ऊंचाई हमें पता है कितनी? 12 सेंटीमीटर। अब शंक्वाकार भाग की हमें तिरछी ऊंचाई भी निकालनी होगी। क्यों? क्योंकि हमें निकालना है पाई आर एल। शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो हमें एल भी निकालना होगा। तो शंक्वाकार भाग की तिरछी ऊंचाई क्या हो जाएगी? एल। एल से व्यक्त करते हैं तो एल बराबर सूत्र होता है रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच मतलब सीधी ऊंचाई कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। 12 का भी स्क्वायर होगा प्लस आर 3.5, तो इसका भी क्या होगा? स्क्वायर। 12 का वर्ग 144 प्लस 3.5 यानी 35 मान लो। 35 का वर्ग कितना होता है? 1225। अब एक अंक से पहले दशमलव है तो दो बार गुणा कराएंगे तो दो अंक से पहले लग जाएगा दशमलव। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 144 और प्लस 12.5। तो ये 144 में अब 12 जोड़े, ये कितना हो जाएगा? 156 और दशमलव 25। तो 156.25। अब 156.25 अर्थात 15,625। 15,625 का जो वर्गमूल होता है क्या होता है? 125। 125 होता है तो दो अंक से पहले लगा है दशमलव, तो वर्गमूल कितने पहले लगाए? तो एक अंक से पहले, तो 12.5 सेंटीमीटर। अभी क्या आ गई? शंक्वाकार भाग की तिरछी ऊंचाई। अब जो अर्धगोलाकार भाग है, अर्धगोला की या अर्धगोलाकार भाग लिख सकते हैं। अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या या अर्धगोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 3.5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हो जाएगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। थोड़ा स्पेस की कमी, थोड़ा छोटा लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध
गोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल प्लस, अब गोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में त्रिज्याएं समान है तो हम कॉमन भी कर सकते हैं पाई आर। पाई कॉमन करने में क्या होता है? सवाल छोटा हो जाता है। पाई आर, यहाँ पे आपका बचेगा एल, 2 पाई चला गया, आर 2 टाइम है तो 1 टाइम क्या यहाँ पे बचा आर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 3.5 एल, सीधी ऊंचाई की तिरछी ऊंचाई एल, तिरछी ऊंचाई कितनी? 12.5 प्लस 2 गुणा त्रिज्या कितनी? 3.5। ठीक है, 7 एकम 7, 7 पंद्रह 35 दशमलव यहाँ पे आप लगा दीजिए। 22 25 110, तो 110 में भी एक अंक से पहले लगा दीजिए दशमलव, तो 12.5 और प्लस 3.5, 3.5 का 2 गुना यानी 7, जब 35 गुना 70, 70 एक अंक से पहले लगा दीजिए दशमलव, यानी तब भी कितना होगा? 7, तो 11 गुणा 12.5 और 7, तो 12 और 7 19, 19.5। अब यहाँ पे हम गुणा करा देंगे। ठीक है, 11 25 55, 55 का 5 हासिल 5, 11 नाम 99, 99 5, 104, 104 का 4 हासिल 10, 11 एकम 11, 11 10 21। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? कितने अंक से पहले लगा दशमलव? 1 अंक, तो 1 अंक से पहले यहाँ पे लगा देखिए 214.5, और उसका मात्रक क्या होता है? वर्ग इकाई। इकाई क्या है? यानी कि जो इसकी ऊंचाई त्रिज्या कुछ ऊंचाई किसमें दी है? सेंटीमीटर में, तो कितना आ जाएगा? 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका क्या है? आंसर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर क्या है? 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न नंबर 4 है आपका, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है? भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, यानी कि घनाकार यानी घन के आकार का ब्लॉक है, और घन क्या होता है हम जानते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती हैं, के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, और अर्धगोले का अधिकतम व्यास पूछ रहा कितना हो सकता है, और इस प्रकार जो ठोस बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, मान लो आपका ये घनाकार ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, ये आपका घनाकार ब्लॉक हो गया, जिसकी भुजा कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये भुजा आपकी 7 सेंटीमीटर, और ये भी इतनी भुजा कितनी? 7 सेंटीमीटर, और ये वाली भी आपकी कितनी? 7 सेंटीमीटर। इसके ऊपर क्या हुआ है? एक अर्धगोला रखा हुआ है। अब अर्धगोला जो रखा जाएगा, आप बताओ, यहां से यूं ऐसे ही तो रखा जाएगा। ठीक है, अब अधिकतम जो व्यास होगा वो कितना हो सकता है पूछ रहा है। अब इसके ऊपर अर्धगोला रखा जाएगा, तो अर्धगोला जब आप रखोगे तो ये अधिकतम व्यास कितना होगा भाई? ये दूरियां कितनी बताइए? 7 सेंटीमीटर है ना, तो 7 सेंटीमीटर जब लंबाई है, चौड़ाई भी 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी है, तो ये भी इतनी दूरी कितनी? 7 सेंटीमीटर। तो अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा इसका? 7 सेंटीमीटर। किसका? अर्धगोले का। तो यहां पे आप बताइए, लिख लेंगे हम घनाकार ब्लॉक की भुजा कितनी? 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब घनाकार ब्लॉक की भुजा हो गई 7 सेंटीमीटर, और अर्धगोले का व्यास कितना हो गया? अर्धगोले का व्यास हो जाएगा कितना? वो भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी?
अरे त्रिज्या होती है r/2 यानी कि व्यास की आधी, और व्यास कितना है 7 और 7 बटा 2 अर्थात 3.5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले से तो घन के आकार का ब्लॉक था, उसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। अब अर्धगोले का मिलाकर जो बना है तो इसका टोटल आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले के, ये जो अर्धगोला है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बनेगा। लेकिन अर्धगोला चूंकि रखा हुआ है किस पे, घनाकार पे यानी घन पे। अब जब घन पे रखा हुआ है तो उतनी जगह वो घेर लेगा ना, तो उतनी जगह हमें कम करनी पड़ेगी। अर्थात यहां पे जो बनेगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और माइनस करना होगा आपको। माइनस क्या करना होगा, क्योंकि गोला घन के ऊपर रखा हुआ है तो उतनी जगह वो स्थान घेर लेगा ना, तो उतना आपको कम करना होगा। यानी कि अर्ध गोले के आधार का क्षेत्रफल, और आधार कैसा होता है अर्धगोले का, वृत्ताकार। तो यहां पे हम देख लेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर यानी कि 6a स्क्वायर। 6 गुणे भुजा भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। तो 6a स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर, और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr स्क्वायर, और माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोले का आधार होता है वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर, πr स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं ये 2πr स्क्वायर और ये πr स्क्वायर, यहां से आप घटा दीजिए कितना बच जाएगा πr स्क्वायर। तो आपका ये हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। चलिए इनके मान रखते हैं, 6 तो 6 रहेगा, a भुजा घन की कितनी है 7, और इसका भी क्या होगा स्क्वायर, और प्लस पाई का मान 22/7 गुणा r, त्रिज्या कितनी है 3.5, और r का भी क्या होगा स्क्वायर। तो इसका मतलब है 6 गुणा 7 गुणा, या सीधे हम वर्ग कर देंगे इसका, 7 का 49 और प्लस अब 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5, ठीक है ना। 7 कम 7 7 पना 35, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो आपका यहाँ से हम गुणा करा लेंगे, 6 नाम 54, 54 का 4 हासिल 5 6 चौक 24 5 29, तो आपका इतना आ गया 294, और प्लस 22 बचे 110, 110। अब एक अंक से पहले यहाँ पे भी दशमलव लगेगा ना, तो यहाँ पे गुणा में 3.5, ठीक है। अब आप देखिएगा 294 और प्लस 11 पचे 55, 55 का 5 आपका हासिल आया 5, 11 33, 33 और 5 38, 38.5। अब इनको हम जोड़ लेंगे, 0.5 तो बाद की, इसको जोड़ेंगे यहाँ पे 4 और 8 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 और 3 4, 4 9 13, 13 का 3 हासिल 1, 1 2 3, और यहाँ पे 0.5, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया 332.5 वर्ग, यहाँ पे देखिएगा किस में दी हुई है सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो हमारा ठोस बना है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपका है अगला प्रश्न नंबर 5। क्या है प्रश्न नंबर 5, देखते हैं। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल बिल्कुल पहले सवाल की भांति है, बस इसमें फर्क इतना है, इसमें अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है और इससे पहले वाले सवाल में ब्लॉक के ऊपर अर्धगोलाकार पात्र रखा गया था। तो फर्क वही क्या है या नहीं है, अब बताइए। इसमें गड्ढा अर्धगोलाकार बनाया गया और उससे पहले अर्धगोलाकार रखा गया था, तो सवाल बिल्कुल एक जैसा है। सवाल
में कोई फर्क नहीं है। एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक फलक काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है, ठीक है ना। तो अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, यानी ये जो इसकी जो भुजाएं हैं इसके अधिकतम तक ही बनाया गया है अर्धगोलाकार गड्ढा। तो अगर इसकी एक भुजा ए है तो इसका व्यास भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, या कुछ भी मान सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे माना घनाकार ब्लॉक की भुजा ए, क्या माने, माना घनाकार ब्लॉक की भुजा ए। और हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, अर्थात जो घनाकार ब्लॉक की भुजा होगी वही अर्धगोलाकार गड्ढे का व्यास होगा। तो इसलिए लिखेंगे घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर ए और अर्धगोला का गड्ढे का व्यास भी कितना हो जाएगा, ए, ठीक है। अर्धगोलाकार गड्ढे की त्रिज्या क्या हो जाएगी, a/2, a/2 यानी a का आधा, ठीक है। तो ये हो गई त्रिज्या, ये व्यास, ये भुजा। अब हमें निकालना है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बिल्कुल उसी तरीके से सवाल है। तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल किससे बनेगा बताइए, ठीक। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे होगा, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलाकार गड्ढे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर क्या करना पड़ेगा, माइनस अर्धगोलाकार जो गड्ढा है इसके आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोलाकार गड्ढे जो यहाँ पे इसे घटाना पड़ेगा, गड्ढे के आधार का क्षेत्रफल। घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोलाकार गड्ढे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोलाकार जो गड्ढा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² और माइनस πr² घटाया जाएगा, बिल्कुल पहले सवाल के तरीके से। 6 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी मानी, a स्क्वायर और प्लस 2πr² से πr² सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, कितना बचेगा, πr²। अब आप देख रहे हैं 6a² और प्लस पाई रहने दीजिए। अब r आपने यहाँ पे कितनी बताई, a/2 यानी a की आधी, अब a का भी स्क्वायर, तो 6a² प्लस पाई और a का स्क्वायर और 2 का 4, तो a हम कॉमन कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे क्या बचेगा, a² और यहाँ पे बच जाएगा 6 प्लस π/4 वर्ग मात्रक। और अधिकतम व्यास, अर्धगोलाकार गड्ढे का अधिकतम व्यास कितना होगा, जो घनाकार ब्लॉक की भुजा होगी। तो अब का प्रश्न नंबर 5 का उत्तर क्या है, a² और ब्रैकेट में 6 प्लस π/4 वर्ग मात्रक। अब आपका अगला प्रश्न नंबर है 6, क्या है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm मतलब मिलीमीटर है और व्यास 5 mm 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चित्र बना हुआ है, कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, तो इतना तो पोर्शन है क्या, बेलन के आकार का, और इसके दोनों सिरों पर लगे हुए अर्धगोले। अब सीधी सी बात है, जब अर्धगोले लगे हुए हैं तो जितना व्यास बेलन का होगा उतना ही व्यास अर्धगोले का होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 14 मिलीमीटर, और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। आप बताइए, यही तो व्यास है ना, ये व्यास है, तो ये व्यास 5 मिलीमीटर है, तो ये त्रिज्या आधी होती ना, तो ये भी इसकी त्रिज्या है, ये भी इसकी त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितनी हो गई, आधी, यानी कि 5 मिलीमीटर की आधी 2.5 मिलीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या 2.5 और कैप्सूल की लंबाई, चलिए बताइए इस कैप्सूल की लंबाई कितनी होगी, ये त्रिज्या 2.5, तो ये भी 2.5, तो 2.5 कितनी हो गई,
5 5 हो गई, तो टोटल लंबाई कितनी 14। तो ये लंबाई कैप्सूल की जो बेलनाकार भाग है उसका, उसकी लंबाई कितनी हुई 9 मिलीमीटर। 9 हुई ना भाई, 2.5 मिलीमीटर हो गई, टोटल है 14। तो 14 टोटल है यहाँ तक, तो इससे 2.5 घटाइए, फिर 2.5 घटाइए, तो कितनी बच जाएगी 9 मिलीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, बेलनाकार भाग की लंबाई कैसे याद करेंगे, टोटल है 14 मिलीमीटर। ठीक है, अब इसमें से इस साइड की अर्धगोलाकार की त्रिज्या उधर की घटा दीजिए दोनों, यानी कि 14 मिलीमीटर माइनस 2.5 मिलीमीटर और प्लस 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो 14 मिलीमीटर माइनस 2.5 कितनी 5 मिलीमीटर, घटा देंगे कितनी आ जाएगी 9 मिलीमीटर। तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या हो गई 2.5, लंबाई 9 मिलीमीटर। अब बताइए अर्धगोलाकार भाग की लंबाई कितनी, अर्धगोलाकार भाग की लंबाई होगी, त्रिज्या होगी, क्या होगी बताइए, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या होगी या लंबाई, तो अर्धगोलाकार भाग की होगी त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी है 2.5 मिलीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बाहर वाला जितना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस वाले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस वाले, यानी कि कितने हो गए 2 अर्धगोलाकार भाग हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस 2 है ना, तो 2 और 2 अर्धगोलाकार भाग, अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार भाग, बेलन के आकार का जो भाग है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है 2πr/h प्लस, अब 2 है तो 2 गुणा, अब अर्धगोलाकार भाग का एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², तो 2πrh और प्लस इसकी गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 4π, या ऐसे भी रख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन कम कर लेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे 2 इसमें भी पाई तो पाई होता है, r दोनों यानी कि त्रिज्याएं बराबर है, इसकी h अलग है क्योंकि ये ऊंचाई, इसमें ऊंचाई होती नहीं, तो इनमें कॉमन कितना मिल जाएगा 2πr। ठीक है ना, तो यहाँ 2πr आप कॉमन कर लो, इससे सवाल छोटा हो जाता है, कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, कम हो जाती है। तो 2πr कॉमन करेंगे, यहाँ बचाएगा h प्लस, अब 2πr चला गया तो केवल तो 2 ही बचा ना, यहाँ पे क्या बचा r। अब 2 तो 2 है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 यानी 22/7, r कितनी है आपकी 2.5 और ब्रैकेट में h ऊंचाई यानी कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, लंबाई बताइए 9 प्लस 2 गुणा कितनी त्रिज्या 2.5। ठीक है, 22 गुना 44/7 और गुणा 2.5, अब ब्रैकेट में 9 प्लस 2.5 का 2 गुना यानी कि 5। ठीक है, तो अब इसकी गुणा करा देंगे 25 मान के, 25 चौक 100, 100 का 0, हासिल कितना आया 10, हासिल कितना आया 10, 25 चौक 100, 100 और 10 110। अब 110 हुआ, लेकिन इसमें एक अंक से पहले दशमलव, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा दशमलव, तो 110/7। ठीक है, गुणा 9 और 5 14। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे देखते हैं कितना है 110/7 और गुणा में 14, 7 एकम 7, 7 गुना 14। ठीक है, 110 का 2 गुना 220 वर्ग मिलीमीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर, क्या है इसकी त्रिज्या और लंबाई किसमें है मिलीमीटर में, तो क्या हो जाएगा वर्ग मिलीमीटर। ठीक है,
आप एक बात याद रखिएगा, जब किसी का क्षेत्रफल निकाला जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो उसका मात्रक होता है वर्ग इकाई। जब किसी का आयतन होता है तो उसका होता है घन इकाई। ठीक है, तो किसी का भी हो, चाहे अर्धगोलाकार हो, चाहे गोला हो, चाहे घन हो, घनाभ हो, किसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, शंकु है, बेलन है, किसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, तो उसका मात्रक क्या होता है? वर्ग इकाई। और इकाई जिसमें उसकी त्रिज्या या ऊंचाई दी है वो उसके आगे, यानी कि वर्ग मिलीमीटर। तो आपका प्रश्न नंबर जो 6 था उसका आंसर कितना आ गया? 220 वर्ग मिलीमीटर। तो आज के लिए इतने ही सवाल। कैसा लगा वीडियो? पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।